नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे किसानों की। किसानों ने बहुत जबरदस्त आंदोलन की तैयारी कर ली है और हरदा में करीब 5000 किसान बाकायदा ट्रैक्टर पर अपना खाना पीना लेकर के किसान क्रांति जो आंदोलन है उसकी अगुवाई में जुट गए हैं। वो घेरा डालो डेरा डालो की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी मांगों में जो मुख्य मांगे हैं वो आपको बता दें कि वो मांग है एमएसपी की, वो मांग है लोन माफी की, वो मांग है समय पर खरीदी की, वो मांग है स्लॉट बुकिंग में हो रही तकनीकी बाधा को दूर करने की। इन तमाम मांगों को लेकर एक तरफ जहां किसानों ने डेरा हरदा में डाल दिया तो वहीं बुधनी में कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन प्रदर्शन किया और किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के या किसानों के खिलाफ फैसले लेने के आरोप सीधे तौर पर सरकार पर लगा दिए। उधर बीजेपी का कहना है कि किसानों के लिए जितना बीजेपी ने किया ऑन रिकॉर्ड कोई करके दिखा दे कि उन्होंने उससे ज्यादा काम किया है। अब ऐसे में किसान क्या वाकई में बहुत ज्यादा परेशान है या पहले की अपेक्षा ठीक है लेकिन अभी भी दिक्कतें हैं, या किसानों को ज्यादा ही कुछ चाहिए? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किसानों ने किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आपको हम ये दिखाते हैं कि क्या हालात रहे हैं। हरदा में किसान आंदोलन की तस्वीर देख रहे हैं। किसान रायसेन में किसान संघ का आंदोलन है और ये देखिए अलग अलग प्रदर्शन किए गए हैं। कांग्रेस ने भी बुधनी में जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको सुनाते हैं किसानों की मांगे क्या क्या है। आठ से 10,000 किसान उपस्थित है और मांगे एमएसपी को लेकर है, खाद को लेकर है, गेहूं की खरीदी स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। जो किसान चाहता है कि वो एमएसपी को खरीदी हो और साथ ही मक्का फसल जो वर्तमान मंडी में 800 से 1000 रुपए को बिक रही, जो कि 2400 रुपए इसकी एमएसपी तय है। जब तक शासन प्रशासन निर्णय नहीं लेता एमएसपी खरीदी की, तब तक जो है किसान यहाँ पर मंडी में पड़ाव के रूप में जमा रहेगा। समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं होना, समय पर गेहूं की तुलाई नहीं होना, भावांतर में फसलों का नहीं खरीदा जाना जिसमें मक्का है और मूंग की खरीदी के लिए आश्वासन नहीं मिलना, इन सब मांगों को लेकर आज किसान धरने के लिए आया है। किसानों को इस समय जो परेशानी है वो फिलहाल में मूंग और गेहूं की है। एमएसपी मिल नहीं रही है और गेहूं खरीदी हो नहीं रही है। जो समय दिया था प्रशासन ने वो समय निकल चुका है। इस समय हर साल की तरह अगर देखो तो किसानों के गेहूं तुल जाते थे और पैसे जाते थे। अब गेहूं नहीं तुल पा रहे तो उधर मूंग में क्या कंडीशन होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है प्रशासन से हमारे। उधर अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरी अव्यवस्था को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं किसान? आइए सुनते अधिकारियों की बात की, आखिर वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। 14 मांगे हैं जो जिला स्तर की मांग है, उसमें बहुत सारों का समाधान हो चुका है। जैसे मूंग खरीदी की बात है, केंद्र सरकार ने अपना कोटा जारी कर दिया है, उसकी खरीदी की जाएगी। गेहूं खरीदी के संबंध में है कि 9 मई तक तो डेट बढ़ाया जा चुका है, यदि जरूरी होगा और आगे भी डेट बढ़ाया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि बुधनी में आज प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बड़ा आंदोलन किया है। वहीं बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रही है और खुद के किए काम भी गिना रही। दोनों बयान सुनिए। मध्य प्रदेश के लिए दुख की बात है कि मध्य प्रदेश का किसान हरदा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है, जो दिल्ली में जिस तरह से देश भर का किसान बैठा हुआ था और केंद्र सरकार ने उनके रास्ते में कीलें ठोकने का काम किया था, ठीक उसी तर्ज पर किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 70-75% की आबादी कृषि और कृषि मजदूरी पर आधारित है। एमएसपी की गारंटी हो, इस पर सरकार खरी नहीं उतर रही है, उनकी फसल को सही दामों में खरीद नहीं रही है, समय पर खरीद नहीं रही है। किसान परेशान है, इसलिए किसान धरने पर बैठा हुआ है। वरना कांग्रेस उनका पूरा पुरजोर समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है।
पूर्व में भी चाहे मूंग हो, सोयाबीन हो और अभी गेहूं की खरीदी सरकार द्वारा की जा रही है। यहां तक कि सरकार द्वारा बोनस भी दिया गया है और साथ ही किसानों द्वारा जो मांगे की जा रही हैं, सरकार उसके ऊपर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करके उन मांगों को पूरे करने की दिशा में काम करेगी। कांग्रेस जैसी पार्टियां किसानों को भड़काने का काम करती हैं, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी जोर शोर से चल रही है। यहां तक कि खरीदी का कोटा भी बढ़ाया गया है। उड़द के संबंध में भी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और मूंग के लिए भी सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। बड़े मुद्दों पर हजारों किसानों का महासंग्राम, घेरा डालो डेरा डालो से कितने पूरे होंगे अरमान। फसल खरीदी से पहले लोन चुकाने की तारीख पर आर पार चला, किसानों के डिफॉल्टर होने का कौन जिम्मेदार। बीजेपी बोली किसानों के लिए हमने क्या नहीं किया, कांग्रेस बोली बीजेपी ने बस किसानों को ठगा। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ किसान क्रांति आंदोलन, एमएसपी लोन स्लॉट बुकिंग पर कौन जीतेगा रण, यह सबसे बड़ा सवाल है। और हरदा से इसकी शुरुआत हुई है, बड़ा आंदोलन यहां पर किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जाट जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ प्रेम व्यास जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका स्वागत करता हूं। और किसान नेता करण चौधरी हमारे साथ हरदा से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले करण आपके पास आ जाता हूं। करण, ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, सरकार ने तारीख बढ़ा दी है, सरकार ने किसानों की जो खरीदी का कोटा था वो केंद्र सरकार ने सीएम की मांग पर 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ा दिया है और अभी भी अधिकारी कह रहे हैं कि और जरूरत होगी तो गेहूं खरीदी की तारीख और बढ़ जाएगी। फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, गेहूं खरीदी के अंदर किसानों को बीते 20 वर्षों से प्रदेश के अंदर गेहूं खरीदी हमेशा टाइम पे होती है, लेकिन इस बार पहली बार प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि गेहूं खरीदी, आज गेहूं कटे को 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन किसानों के घरों के तिरपाल तक फट चुके हैं। किसी के घर में बच्चियों की शादी है, किसी के घर में बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, किसी को केसीसी का ब्याज भरना है, लेकिन किसानों के पास में 1 रुपया नहीं है। अभी तक किसानों की गेहूं खरीदी नहीं हुई है। पहली बार किसानों के साथ में ये परेशानी आई है। किसानों का कहना है कि सरकार जो पूर्व से चली आ रही योजनाएं है उन्हें ऐसा का ऐसा चला के जारी रख दे। किसानों से कोई नई मांग नहीं है कि सरकार से कोई नई मांग कर रहा हो किसान। इसके साथ में किसान की एक मांग और है कि मूंग खरीदी हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है, हरदा जिला या इसके आसपास के जितने भी जिले हैं, जो नर्मदा का पूरा क्षेत्र है, ये मूंग उत्पादक किसानों का क्षेत्र है। यहाँ से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है किसानों के द्वारा। जब कोरोना काल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, तब भी किसानों ने इस अर्थव्यवस्था को जारी रखा था। आज मूंग के किसानों की क्या हालत कर दी है सरकार ने। सरकार किसानों को अब आज किसानों की मांग है कि हमारा एक एक दाना मूंग का खरीदा जाए, हमारी मक्का की एमएसपी पे खरीदी हो, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आप मक्का की फसल बोइए, आप सोयाबीन नहीं मक्का लगाइए, आपकी मक्का को एमएसपी पर खरीदेंगे। लेकिन फिर सरकार ने पीछे हाथ खींच लिए। आज किसानों की मक्का 1000-1200 के दाम में मंडी में बिक रही है। तो हर तरीके से किसान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हरदा के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसान जम गए हैं और जब तक सरकार हमारी मांगों पर सहमत नहीं होगी, ये किसान यहीं जमे रहेंगे। ये किसान कलेक्टर का रुख करेंगे। हम अपने साथ में 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं। ये किसान यहाँ से नहीं उठने वाला जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं इस पूरे मामले पर आनंद जाट जी आपके पास आता हूं। आनंद जी, हरदा में किसान डट गए हैं और आज कांग्रेस ने बुधनी में बड़ा प्रदर्शन किया, हमने देखा किसानों की मांगों को लेकर। क्या दिक्कत है? देखिए, 22 लाख मीट्रिक टन का कोटा बढ़ा है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस पूरे मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आंकड़ों के साथ उठाया था कि पंजाब से आप 97% उसके प्रोडक्शन का खरीदती है केंद्र सरकार, और बीजेपी की सरकार होकर के भी मध्य प्रदेश में केवल 38% की खरीदी होती थी। हमने हरियाणा का डेटा दिखाया था, हमने दिखाया था दोनों बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के भी 55% खरीदी नहीं करते हैं, और उसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री लेटर लिखते हैं और शाम तक उस लेटर का अप्रूवल मिल जाता है और कोटा बढ़ जाता है। लेकिन अब सरकार यह कह रही कि हमने भाई खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी है, रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है, और कुछ जरूरत होगी वो भी बढ़ा देंगे, फिर विरोध क्यों? अभिलाष जी, आपके चैनल का धन्यवाद कि आपकी संपादकीय नीतियां किसान हितैषी हैं और आप समय समय पर किसानों की बात करते हैं। उसके लिए मैं किसानों की ओर से आपका साधुवाद करता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज प्रश्न कुछ और है। मैं बुधनी में कांग्रेस पार्टी के उस प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन में था जो किसान आक्रोश के नाम से बुधनी में आयोजित किया गया था जी।
आज मध्य प्रदेश के किसान को सरकार की किसी बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो स्लॉट बुकिंग की वेबसाइट नहीं चला सकता, वो मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चला सकता है। और घोषणाओं में किसान सम्मानित है, लेकिन वेबसाइट पर किसान आज परेशान है। 15 फरवरी की तारीख दी गई, फिर 16 मार्च की तारीख दी गई, फिर 1 अप्रैल की तारीख दी गई, फिर 10 अप्रैल की तारीख दी गई। बड़े किसान, छोटे किसान, मध्यम किसानों में किसानों के अंदर विभाजन पैदा करने की कोशिश की, उन्हें बांटने का काम किया गया, लेकिन सर्वर जो है उस पर स्लॉट की बुकिंग नहीं हो रही है। कभी पंजीयन के नाम पर लाइन में लगाओ, कभी स्लॉट बुकिंग की लाइन में लगाओ, कभी सर्वर डाउन की लाइन में लगाओ, कभी भुगतान की लाइन में। जानबूझकर जो है गलत बिल बनाए जाते हैं और उन बिलों को जो है डिलीट करने में समय लगाया जाता है, और किसान को केवल जो है बहलाया जा रहा है। और आज 2 महीने से 2.5 महीने का समय बीत चुका है। 15 फरवरी से गेहूं की फसल आने लगी थी और आज तक जो है सर्वर, मैं मतलब रात को 3-3 बजे तक अपने पंजीयन के जो स्लॉट बुक कराना चाह रहा हूं वो नहीं करवा पा रहा हूं। ये मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की हालत है। और गेहूं खरीदी की हालत तो खैर उसी दिन समझ में आ गई थी, जब मुख्यमंत्री जो अपने मुख्यमंत्री निवास में जो है वैदिक घड़ी कर्ज लेकर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कर्ज के नाम पर जो है नागरिक आपूर्ति निगम को बंद करने के लिए लेटरबाजी करते हैं कि हम गेहूं और मक्का की समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद सकेंगे। केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री जो प्रहलाद जोशी, उनको लेटर लिखते हैं कि जो है अब डायरेक्ट केंद्र खरीदी कर ले गेहूं की, लेकिन इससे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। जब आप पिछले 20 साल से खरीद रहे थे तो आज बारदाना का संकट क्यों बताया जा रहा है? आज सर्वर के नाम पर, सैटेलाइट जो है मैपिंग के नाम पर किसानों को क्यों बदलाया जा रहा है? ठीक है आनंद जी, क्यों किया जा रहा है? ठीक है आनंद जी, जायज सवाल उठा रहे हैं आप। ठीक है, आपके सवाल बहुत जायज हैं और मैं ये सवाल लेकर के प्रेम व्यास जी के पास जाता हूं। प्रेम व्यास जी, आप एक तरफ तो देखिए कहते हैं कि हम किसानों की हर मुश्किल को दूर करेंगे, पर आप खरीदी की डेट शुरू करते हैं 15 अप्रैल से और वसूली की डेट 31 मार्च पे खत्म। अब भाई मुझे कर्ज लोन चुकाना 31 मार्च को और खरीदी शुरू होगी 15 अप्रैल को, उसका पैसा आते आते मई हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको न्याय संगत तो बना सकते थे। 6,20,000 किसान जो हैं वो डिफॉल्टर हो गए सर, क्योंकि वो 31 मार्च तक अपना कर्ज नहीं चुका पाए। आप कहते हैं कि हमने अन्नदाता को, शिवराज जी तो कहते हैं 8 गुना कमाई कर रहा है किसान, तो कोई शौक से थोड़ी डिफॉल्टर हो जाएगा। अगर कमाई है, पैसा है, तो क्यों नहीं दे देगा बैंक को? तो कुछ आपकी नीतियां, कुछ आपने सुधार किया, बहुत अच्छी बात है, पर जो दिख रहा है कि जहां गड़बड़ चल रही है उसको तो ठीक करना चाहिए ना सर। अभिलाष जी, खरीफ की फसल को लेकर जो डेट थी वो 28 मार्च थी और रबी की फसल को जो लेकर डेट है वो जून के समय है, तो मुझे लगता है दोनों डेट्स अलग है। उसके बाद भी अगर किसान चाहता है, ये तो पूर्व से निर्धारित किया गया है। अभी अगर किसान ने चाहा था कि 78 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाया जाए तो 22 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया। आपने भी उस पर न्यूज बनाई थी और निश्चित रूप से सरकार ने पूर्ण रूप से संज्ञान भी लिया। दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन की बात हो तो अभी भी किसान चाह रहा है कि रजिस्ट्रेशन की डेट और बढ़ाई जाए ताकि और अधिक किसानों को उसका लाभ मिल सके। तो रजिस्ट्रेशन की डेट को भी लगभग 9 तारीख तक बढ़ा दिया गया। तो मुझे लगता है किसानों के हित में लगातार निर्णय किए गए। 1000 जो स्लॉट बुकिंग के लिए 1000 का जो आंकड़ा था उसको भी 2250 पे लेके गए। 1.5 गुना उपार्जन केंद्र के निर्माण किए गए। तो मुझे लगता है संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में सरकार किसानों के हित में निर्णय लेते हुए कार्य कर रही। लगभग 22 फसलों पे एमएसपी। और जो लोग प्रश्न करते हैं 2018 के पहले आप बता दीजिए भावांतर योजना बंद, उसके बाद में अतिरिक्त जो बोनस था वो बंद, हमने सभी योजना सुचारू रूप से चलाई है। और उसके बाद भी 35 लाख किसान अगर डिफॉल्टर होते थे तो उनका ब्याज का जो ब्याज था वो पूर्ण रूप से माफ कराए। सिंचाई से संबंधित जो किसान थे जो पूर्व में मांग कर रहे थे 2023 में, उन 13-13.5 लाख किसानों का भी ब्याज पूर्ण रूप से माफ कराए। तो मुझे लगता है आज सरकार संवेदनशीलता के साथ में कार्य कर रही, लेकिन संवेदनहीनता यह है कि 2 दिन बाद में जो उड़द को लेकर हमने योजना बनाई थी, निश्चित रूप से पूर्व के अनुसार फसल विविधीकरण के अनुसार किसानों को प्रोत्साहित किया गया। और मध्य प्रदेश का किसान, हमारा अन्नदाता किसान अगर किसी भी मांग को लेकर बैठता है तो निश्चित रूप से सरकार संवेदनशीलता के साथ में उसकी पूरी बात सुनेगी। जो कुछ प्रमुख मांगे किसानों द्वारा रखी गई है उनमें से कई सारी मांगों पर पूर्व से सरकार ने संज्ञान लिया है और उसमें कार्य भी किया है।
तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो लोग हैं जो संवेदनशीलता के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्णय ले रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। मुझे बताइए ना, एमएसपी आप दे रहे थे क्या? भावांतर आप दे रहे थे क्या? बोनस आप दे रहे थे क्या? किसानों 35 लाख कर्जदार हो चुके थे किसान। आज किसान, मुझे लगता है कि किसान हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और अधिक जो भी निर्णय लिए जाने वो लिए जाएंगे। आपने सर मक्का बोने को कहा मूंग मत बो, मक्का बो दो, मक्का बो दिया, कहा उसको एमएसपी पे खरीदेंगे, और आरोप है कि फिर आपने एमएसपी पर नहीं खरीदा। आप फसलों में जो है रोटेशन की, क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, फिर किसान के साथ खड़े नहीं होते, वो कह रहे हैं पीछे हट गए फिर ऐलान करने के बाद, उस पर क्या कहेंगे? अभिलाष जी, मक्का और गन्ना, इन दोनों चीजों से, इथेनॉल से संबंधित चर्चा हुई थी। वैश्विक पटल पे जो परिस्थितियां बनी, निश्चित रूप से उसके कारण कुछ विसंगतियां आई, और उसको भी समय रहते दूर कर लिया जाएगा। हमारा अन्नदाता का कहीं भी किसी भी स्तर पे नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इस साल बोई थी सर, इस साल बोई है, अब समय रहते इसको, आपने उसको एमएसपी पर नहीं खरीदा तो आगे कैसे दूर कर लेंगे सर? आगे तो बोएगा नहीं किसान। तो आपने कहा कि भाई थोड़ा क्रॉप रोटेशन कीजिए, तो उसका कोई, ठीक है वैश्विक परिस्थितियां बिगड़ गई थी, पर किसान हर मार, अगर इजराइल और ईरान में युद्ध हो तो सारी मार किसान पर क्यों पड़े? थोड़ा सा इधर पे हमें भी एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भूमिका होनी चाहिए ना शासन की। नहीं, पिछली बार जो मूंग को लेकर निर्णय लिए थे सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में निर्णय लिया। अभी भी आवश्यकता के अनुसार केंद्र को लिखकर, जैसे अभी 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया, निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि एक वो सरकार है जो लगातार अपने निर्णयों में परिवर्तन किसानों के हित के लिए करती है, और एक वो लोग हैं जो किसानों को सिर्फ बरगला के राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है किसानों को, जो हम चर्चा के माध्यम से, हम संवाद के माध्यम से किसानों की हर दुविधा को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, मैं अब इस पूरे मामले पर दिनेश जी आपके पास आ जाता हूं। दिनेश जी, दो बिल्कुल विरोधाभासी तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रेम व्यास जी बता रहे हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया है, और दूसरी तरफ हम यहां पर देख रहे हैं कि 5000 किसान पहुंच गए हैं। और खास बात यह है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते तो फिर ये बुधनी वाला धरना प्रदर्शन हरदा में हो रहा होता, और वो कह रहे हैं हम 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं, वहीं बैठेंगे। और वाकई में हमने देखा, हमारी टीम जब पहुंची तो वो अपने साथ खाने का बहुत सारा सामान, गद्दे बद्दे और सारा दिनचर्या का सामान लेकर के पहुंचे हैं। तो सच्चाई कहां है सर? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सच्चाई क्या है? बीजेपी जो बोल रही है कि किसान बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, या जो आंदोलन चल रहा है वो हकीकत है? अभिलाष जी, सच्चाई तो सड़क पर है। कोई भी व्यक्ति वजह सड़क पर नहीं है, वो भी इतनी चिलचिला धूप में, जो हाई टेम्परेचर हो, ऐसी स्थिति में वही आप जो पीड़ित होता है। अब अभिलाष जी, आप देखिए कि हर साल लगभग 2 विषय पर चर्चा होती है। एक होती है जब खाद की मांग होती है, और दूसरा होती है जब एमएसपी पर खरीदी की बात आती है। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो किसान के पिछले 20 साल में भी हल नहीं हो पाए, और ये इन मुद्दों के कारण जो है किसान की पूरी आर्थिक जो स्थिति है वो प्रभावित होती है। एमएसपी पर जब आप खरीद नहीं सकते तो एमएसपी घोषित क्यों करते हैं? भाई एमएसपी आपने तय कर दी, नीतिगत निर्णय ले लिया, अल्टीमेटली उसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा? किसान मंडी में जाता है, उसने रजिस्ट्रेशन करा है, सैटेलाइट का प्रॉब्लम, कई तरह की आप तकनीकी समस्याएं उसके सामने आती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए कोई विंडो तो दिखता नहीं है कि जहां उसकी समस्या हल हो जाए। यदि वहां मंडी में मौजूद किसी व्यापारी ने या कह दिया कि साहब ये जो है इसमें गेहूं में चमक नहीं है, इसलिए आपको ये दाम नहीं मिलेंगे, तो कोई थर्ड पार्टी तो वहां है नहीं ना जो उन पर ये कहे कि नहीं साहब ये जो है इनका जो उपज है वो ठीक है, आप खरीदिए, आप गलत कह रहे हैं। और एमएसपी से नीचे बिक रही है मंडी में, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। ये मंडी के बाहर हो रहा हो तो ठीक है, जो मंडी है वो सरकारी प्रांगण है, मंडी की पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी यदि किसान परेशान है तो निश्चित तौर पर जो है वो गंभीर स्थिति में है। और मुझे लगता है कि सरकार के पास अब तक कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखा रही है सरकार जिसमें वो किसान की समस्या सुन रही हो। सरकार की शायद प्राथमिकता बदल गई हो, किसान अब उस प्राथमिकता में न रहा। ठीक है, चलिए अब मैं वापस आ जाता हूं करण चौधरी जी आपके पास। करण चौधरी जी, जरा मुझे बताइए, जो ब्याज की बात में बार बार हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमें बताते हैं कि ये तो रबी की फसल थी, खरीफ की फसल थी, और ये ब्याज जो था वो उसका फसल का था। एक तो भाई अगर किसान के पास पैसा होगा तो वो डिफॉल्टर क्यों बनेगा? उसे तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा डिफॉल्टर बनने से। दूसरी बड़ी बात यह है
कि मुझे जितनी जानकारी है कि वाउचर जैसी छोटी प्रक्रिया में 5,000 का डिफॉल्टर कोई बन गया तो उस पर ब्याज कितना लगा है? 7% ब्याज और 14% की पेनल्टी, यानी 12,000 रुपए का उस पर ब्याज लगा दिया गया है। क्या यह बात सही है कि इस तरह भी 5,000 रुपए के लिए अगर आप डिफॉल्टर हुए, 5,000 नहीं चुका पाए तो 12,000 का ब्याज लगा दिया गया है, जो कॉर्पोरेट कंपनियां या जो आजकल के प्राइवेट बैंक्स करते हैं ना, जिस तरह से, उस तरह की स्थिति बन गई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारी ये एक प्रमुख मांग है इस आंदोलन के अंदर कि जब तक किसान की पूरी फसल की खरीदी ना हो जाए और पैसा उसके खाते में ना आ जाए, आखिरी किसान की फसल की खरीदी ना हो जाए और पैसा उसके खाते में ना आ जाए, तब तक उसका सहकारिता का ऋण ना वसूल किया जाए, उसे डिफॉल्टर ना घोषित किया जाए। इसमें हमारी कोई गलत मांग नहीं है, ये एक हमारी नियम अनुसार मांग है। लेकिन यहाँ पे हमें जवाब मिल रहा है कि ये शासन स्तर की मांग है, इसको शासन स्तर पे उठा जाएगा। तो हम हरदा के किसान भी यहाँ डट गए हैं, पूरी दमदारी के साथ डट गए हैं। ये हरदा कोई यूपी, बिहार या गुजरात में समझ लेना, इसे ये मिनी पंजाब है और सरकार को यहाँ पे आके किसानों से बात करनी पड़ेगी। किसान अब कहीं जाने वाला नहीं है, किसान लेने के लिए यहाँ आ चुका है और बहुत मजबूती के साथ आ चुका है। अगर हरदा के किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आसपास के जिलों के किसान भी यहाँ पर आकर और धरना देंगे और ये पूरे प्रदेश में जाएगी ये लड़ाई और धीरे धीरे पूरे देश में एमएसपी के लिए बड़ा आंदोलन हरदा से खड़ा किया जाएगा। हरदा एक मजबूत किसानों की भूमि और आंदोलनों की भूमि रही है। ठीक है, चलिए मैं इस पूरे मामले पर आनंद जी आपके पास आता हूं। आनंद जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्याज अगर होता है तो सरकार किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लेती है। हमने देखा है कि ब्याज पूरा माफ भी किया गया है डिफॉल्टर किसानों का। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी आप लोग मांग करेंगे और सरकार मान जाएगी? क्योंकि यह भी एक प्रवृत्ति हो सकती है कि जब पता है कि हर साल ब्याज डिफॉल्टर बनते हैं और फिर बाद में ब्याज माफ हो जाता है, कहीं ऐसी कोई रीजन तो नहीं है? और क्या आपको लगता है कि सरकार इस बार ऐसा क्यों नहीं करेगी जब पिछली बार किसानों के साथ खड़ी हुई? तो दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं अभिलाष जी। पहली बात तो है कि भाजपा प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं उससे ये पता चलता है कि उन्हें खेती का ख भी नहीं पता है। और दूसरी बात ये है कि किसान के पास आय का और कौन सा स्रोत है जिससे वो जब फसल खरीदने की बारी है, गेहूं लगा हुआ है खेतों में, तो गेहूं की उपज बेचकर ही वो ब्याज या जो केसीसी की अल्टी पल्टी है उसके लिए पैसा भरेगा। तो जब सरकार ने खरीदने की तारीखें जो है बार बार बढ़ाते हुए 15 अप्रैल कर दी, 10 अप्रैल कर दी, तो किसान कहां से ला कर देगा? ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि साल में 2 बार अल्टी पल्टी होती है, जून में नहीं होती है, 31 मार्च को होती है। 31 मार्च से पहले जो है वो केसीसी के ब्याज भरा जाता है। भाजपा प्रवक्ता भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि एक भी किसान का, अभी आपके टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान एक भी किसान का प्लॉट बुक कर भाजपा प्रवक्ता बता दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या करते हैं ये? क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का एक भी किसान जो है आज प्लॉट बुक नहीं करा रहा। ये जानबूझकर किसानों को परेशान करने की, प्रताड़ित करने की नीति है और भाषण देना बहुत आसान है टीवी पर बैठकर, क्योंकि इनको पता नहीं है कि किसानों का दर्द क्या है, खेती का दर्द क्या है। शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी जैसे मंत्री जो है वो कह रहे थे कि एथेनॉल के कारण मक्का तीसरी फसल है और मक्का तेलंगाना, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकारों ने समर्थन मूल्य पर खरीदा। लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे खुद जो है 2400 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य वाली मक्का जो है वो 1200-1500 रुपए में मंडियों में लुटवानी पड़ी है। ये दर्द नहीं समझ सकते क्योंकि इनको खेती का खर्च नहीं पता है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ये बातें करते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो ये किसान बात करेंगे तो व्यक्तिगत जवाब दे देता है। 45 डिग्री चर्चा कर लेते हैं, सिंचाई से संबंधित चर्चा कर लेते हैं, बीज से संबंधित चर्चा कर लेते हैं, बाढ़ से संबंधित चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ मालवा में बहुत आयत में होती है। आप कर लीजिए चर्चा मेरे से। ये अगर बात सही है तो फिर ये 45 डिग्री करिए ना आनंद जी, आप मेरे से करिए कि रबी की फसल कब आती है, खरीफ की फसल कब आती है, आप चर्चा करिए मेरे से। सिंचाई रकबा जो सिंचाई अब रात में जो 12-12 बजे 2-2 बजे तक लाइटें आती थी, उस समय किसान की क्या परिस्थिति होती थी, करिए चर्चा। आपको खेती का ख नहीं, आपको राजनीति के र से मतलब है, आपको किसानों के क से मतलब नहीं है। इसीलिए ये समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि किसान आपके समय 35 लाख किसान डिफॉल्टर हुआ था। ठीक है, ठीक है, कर्नाटका का एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1200 किसान आत्महत्या करी ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए मैं प्रेम व्यास जी आपसे ही सवाल ले लेता हूं। आप प्रेम व्यास जी, मुझे ये बताइए क्या ये पूरा जो मामला है, आप मुझे बताइए कि
इतने लोग अगर डिफॉल्टर हो रहे हैं और इतना ज्यादा 5,000 लोग तो सिर्फ हरदा में आकर बैठ गए एक जिले से, और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। यहां पर ये बात सही है, स्लॉट बुकिंग को लेकर दिक्कतें हो रही है, ये बात तो आप भी जानते हैं, आप भी किसानों से जुड़े हुए, खेती किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं। देखिए अविनाश जी, निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा कि मैं चिकित्सक हूं, लेकिन मेरे पिता किसान है और हमारे पास लगभग 18 बीघा जमीन है, जिस पर मैंने एमएसपी पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था और बड़ा स्लॉट बुकिंग हुई है। बड़े स्लॉट की बुकिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। आप चाहेंगे तो एसएमएस भेज दूंगा और उसके लिए लगभग 10 दिन का समय निर्धारित है। जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, 284 टन बड़े जो हमारी ज्यादा खेती हुई थी उसका भी स्लॉट बुक हुआ है। और दूसरी तरफ है कि किसान जिन मांगों को लेकर बैठे, हम तो संवेदनशीलता के साथ में किसानों से चर्चा और संवाद के माध्यम से उसको हल करना चाहते हैं। कुछ मांगे मैंने लिखी है जो किसानों के लिए थी, जिस पर पूर्व से हमने जो है संज्ञान लिया है। किसानों की जो मांग थी वो बिजली के बिल को लेकर लगभग 1,80,000 किसानों का। आप कह रहे हैं कि आनंद जी जो है मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप जाकर जो है पता करिए आंकड़े जो मैं बता रहा हूं और उसको टैली करिए। लगभग 2,000 करोड़ पूर्व में माफ कराए, पराली को लेकर जो है सीएनजी प्लांट हरदा में ही 1,000 करोड़ रुपए के आसपास वो बनाने का कार्य कर रहे हैं और प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। तीसरी तरफ है जो किसानों की मांग थी खरीदी के केंद्र को लेकर, वो 18 खरीदी केंद्र, पहले 12 थे, उसको बढ़ाया गया है। दूसरा जो मंडी को लेकर कि 3 कम से कम संस्थाएं होना चाहिए, उसमें एनएफडी, एफसीआई, एमपीडब्ल्यू, इनसे चर्चा हुई है और निश्चित रूप से तय समय पर 2 और संस्थाएं वहां पर सुचारू रूप से कार्य करेगी। बायोमेट्रिक को लेकर जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसमें एक फायदा यह हुआ था कि तहसील स्तर पर पहले सर्वे होता था, एक जो पूरे तहसील की फसल बर्बाद होती थी उसके बाद उसको माना जाता था। आज सैटेलाइट के माध्यम से हर खेत का सर्वे संभव हुआ है। कुछ त्रुटियां हैं तो उसको भी दूर की जाएगी और उसको लेके भी पटवारियों के सत्यापन के लिए कहा गया है। 181 डायल करने के लिए कहा गया कि अगर कोई समस्या आ रही है, कहीं पर कोई समस्या हुई है तो पटवारी वहां पर जाए, आरआई फील्ड में जाए या किसान पटवारी और आरआई से संपर्क करके संबंधित समस्या को दूर कर सकता है। और 1 तारीख से सरल पोर्टल चालू करने प्रारंभ करने की बात सरकार कर रही है, ताकि जो फोटो खुद खींच के अपलोड करके और उसको तय किया जा सके। कर्ज माफी को लेकर मैंने बताया तो कई सारी मांगों पर पूर्व से कार्य चल रहा है और आने वाले समय में जो किसानों की मांग है, हमारे लिए अन्नदाता सर्वोपरि है। 22 फसलों पे हमने एमएसपी दी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी, 2008 तक 3 रिपोर्ट आई। जो आज यहाँ पर चिल्लाने का कार्य कर रहे हैं, 2014 तक एमएसपी का एम किसानों को नहीं दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि आप कर्नाटका की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां पर भी आप कह के आते हैं ना किसान अपनी उपज का मूल्य तक तय करेगा। वहां पर फलों को लेकर बात की थी, लेकिन उसके बाद मना कर दिया गया। आप जब आए थे 125 रुपए बोनस, भावांतरण, ये सब योजनाएं बंद कर दी थी। आदरणीय शिवराज सिंह जी की बात करते हैं, रिकॉर्ड खरीदी उन्होंने करी है 1,30,00,000 मीट्रिक टन की, जो कहीं नहीं हुई है। हमने जब पूरा देश बोनस नहीं दे रहा था, 175 रुपए बोनस दिया था। तो मुझे लगता है कि किसान इस चीज को समझते हैं, हम किसानों के साथ है। कहीं पर भी अगर किसानों की कोई मांग है तो निश्चित रूप से उसको सुना भी जाएगा और उसको हल भी किया जाएगा। चलिए ठीक है, दिनेश गुप्ता जी मैं आपके पास आता हूं। दिनेश गुप्ता जी, क्या किसानों को राहत मिल सकती है? जैसे पहले डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ किया गया था, लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए, जो डिफॉल्टर हो रहे हैं ये जाहिर सी बात है मजबूरी में हो रहे हैं या पता है जैसे कि अवैध कॉलोनियां बनाई इसलिए जाती हैं कि पता है कि चुनाव से 2 साल पहले बना लेते, चुनाव में आके वैध हो ही जाएंगी? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? कहीं ये खेल तो नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए, हर तरह की संभावना बनी रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जिनकी आदत हो, लेकिन वो तो आइडेंटिफाई होते हैं जो जिनका इंटेंशनली कुछ करते हैं। लेकिन जो जेन्युइन केस है, जिनके मामले में कोई शिकायत है, तो उनकी शिकायत को कोई किसी लेवल पर सुना तो जाएगा ना। उनकी कोई जायज समस्या है तो सरकार उसको भी हल करेगी। यदि आप उदारता से किसी चीज को देखते हैं, नीतिगत मामले में जब देखते हैं, तो निर्णय तो आपको करना है ना, आपकी मशीनरी को करना है। वास्तविक स्थिति क्या है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए तो किसान सड़क पर है। यदि 1-2% लोग यदि गलत हैं तो उसके कारण बाकी लोग थोड़ी सफर करेंगे। उनका तो कोई निराकरण चाहिए। जो लोग गलत हैं वो लोगों के सामने आ जाएंगे। तो सरकार को कम से कम हर मुद्दे पर, जो भी किसान के संवेदनशील मुद्दे हैं, कोई एक ऐसी नोडल एजेंसी तो हो, नोडल अधिकारी तो हो हर मंडी में, जो उनकी बात सुने, उनका प्रतिनिधि हो। चुनाव तो आजकल होते नहीं है कहीं, तो मंडी प्रतिनिधि नहीं दिखते। बहुत सारी चीजें जो मंडी की समस्या है वो एक अलग तरह की समस्या है। वहां जो है जरूरत है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग किया जाए सिस्टम। सरकार के नीतिगत मामले में दोष नहीं है।
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के मामले में ये सबको पता है, सारे राजनेताओं को पता है। ठीक है सर, एक संक्षेप में बस मुझे 15 सेकंड के अंदर एक आंसर दीजिए कि सर मैं एक नाम लेकर के बोला, ओम प्रकाश शर्मा, 5,000 रुपए उनके रह गए, 2 लाख का कर्ज लिया था, पूरा चुका दिया था, किसी वाउचर में गड़बड़ हो गई, 5,000 रह गए, 12,000 समथिंग का उन पर ब्याज लगा दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि बताइए अब मैं क्या करूं इसका। तो ना इंटेंशन देखा जा रहा है, ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है, और उसे डिफॉल्टर बना दिया जा रहा है। ये तो सही बोल रहे हैं, आपकी क्रियान्वयन की अव्यवस्था है। नहीं, ये गंभीर विषय है कि आप 5,000 रुपए के लिए यदि आप डिफॉल्टर कर रहे हो और इंटरेस्ट आप कितना ले रहे हैं, पेनल्टी कहें, इंटरेस्ट कहें, इसको किसके लिए, किस उसमें ले रहे हैं? 5,000 रुपए पर इंटरेस्ट है 12,000 या पेनल्टी 12,000 है? तो पेनल्टी है तो कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन होगा, उसका कोई अपीलेट अथॉरिटी भी तो होगी ना, जहां से आपको लोगों की कोई ग्रीवेंसेज है वहां जा सके, ठीक कोई जो है तो उन पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है करण जी, बिल्कुल संक्षेप में 10 सेकंड दूंगा, बोलिए, खत्म करना है। देखिए, इस चर्चा को आपने भाजपा ने किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया, सत्ताधारी दल ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां पर हमारी एक समय मांग थी कि चुनाव से पहले कि गेहूं का भाव 3,000 किया जाए, वहां पर आज भाजपा के प्रवक्ता स्लॉट बुकिंग होने को ही अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। क्या किसान का स्लॉट बुकिंग होने आपकी उपलब्धि है? क्या चुनाव से पहले किसानों को आपने 3,000 रुपए गेहूं का देने का वादा नहीं किया था? ठीक है ना सर, 3,000 का वादा किया था क्या आपने चुनाव से पहले? नहीं, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, जो था वो लगभग ना बस सर समय खत्म हो गया है, बिल्कुल मैं लास्ट में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, पूरा मत बताइए। 3,000 का वादा किया था, 2700 रुपए के आसपास हमने कहा था सरकार ने, और करके दिया। मैंने कहा सरकार ने 2700, 5 साल के अंदर हम 3,000 रुपए करेंगे। 3 महीने आपकी सरकार को 1400 से चालू करके सरकार को हो चुके हैं। 5 साल तक प्रतिबद्धता थी हमारी 2700 की मांग विपक्ष के नेताओं द्वारा लगातार। ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। ना ठीक है, चलिए ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आनंद जाट जी का, प्रेम व्यास जी का, दिनेश गुप्ता और करण चौधरी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।